सोनम दहिरिया का कोई प्रश्न आया है दिल्ली से। गुरुजी, आपने आकाश और नाभि तत्व की बात की रिसेंट रिट्रीट में, इसको विस्तार से समझाएं, इस पर ध्यान कैसे बनाए रखें। हाँ देखो क्या होता है, हम जो है इसको केंद्र मानकर जीते हैं। हमारा इंटेंशन जो है वो सदा जो है मस्तिष्क पर और ये जो ऊपर वाला जो फेस है इस पे बना रहता है। हम इसको अपना होना समझते रहते हैं। इससे सेपरेशन जो है ना थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो नाभि तत्व की बात करी है, नाभि केंद्र, क्या नाभि तत्व का केंद्रण ऐसा कुछ है ना, कुछ एक मेडिटेशन मेथड आई है नाभि केंद्र से रिलेटेड, जो है एक मेडिटेशन मेथड भी आई है। तो वह मेथड जो है अप्लाई करने जैसी है और नाभि का सतत स्मरण होना चाहिए। नाभि केंद्र है इस शरीर का ही नहीं, जो पूरी 6 कायाएं है ना, पूरी 6 की 6 कायाओं का केंद्र है यह नाभि। जो पिछली काया है उसमें भी तो नाभि होगी ना, उसमें भी तो कोई केंद्र होगा ना। और वह जो है वह कायाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन नाभि जो है वो बिल्कुल सेम उसी जगह पर होती है। तो उसका केंद्र जो है, उस पर यदि हम केंद्रण रखते हैं, अपना अवधान जो है नाभि के साथ बनाए रखते हैं, तो हम बहुत बैलेंस रहते हैं। केंद्र के साथ जुड़े रहोगे तो बैलेंस रहोगे ना। तो उसके साथ उसका उसका स्मरण बनाए रखना है। जापान में जो है, जापान में बच्चों को बताया जाता है, कोई यदि कुछ ज्यादा कुछ विचार कर रहा है तो उसके नाभि पर जो है चाटा मारा जाता है, सिर पे नहीं। बोले अरे बहुत विचार करता है, चल शांत रख नाभि को, क्यों विचार करता है। उसे बताया जाता है तुम्हारे विचार नाभि से चलते हैं। जापान के बच्चों से पूछोगे कि तुम्हारे विचार कहाँ से चलते, तो नाभि बताएगा कि यहाँ से चलते हैं। वो अपने केंद्र को वहां ले आता है, उसका अवधान जो है वहां वहां प्रतिष्ठित किया जाता है सबका। अब पता नहीं आज की परिस्थिति में वहां ऐसा है या नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा था वहां पर जापान में। तो अभी तक वो पूरी बात खत्म हुई नहीं होगी, बहुत सारे लोग अभी भी वहां ऐसे होंगे जो नाभि को केंद्र मानते हैं। तो नाभि के साथ जुड़े रहना है, नाभि पर अवधान बनाए रखना है। तो और निर्णय जो है ना, निर्णय जब आएंगे तो नाभि से निर्णय आते हैं। भय जब घटित होता है, कुछ बड़ी घटना घटित होती है तो नाभि से होती है ना। नाभि के साथ जागरण भी होता है। नाभि में जब जागरण होता है तो झटका जो है नाभि में पड़ता है ना। और नाभि में झटका मारा जाता है क्योंकि नाभि यदि सही जगह पर रहे तो फिर जो है जागरण भी होता है, सचेतनता बढ़ती है। तो नाभि के साथ जुड़ के रहना। नाभि का स्मरण करते हुए चलो तुम पैदल, तुम कम थकोगे। तुम ट्रैकिंग पर हो तो एक तो मुंह बंद रखना, मुंह से श्वास नहीं लेना, और नाभि को का ख्याल रखना। नाभि का ख्याल रखते हुए और जो है चढ़ाई चढ़ते जाना, तुम नहीं थकोगे, तुम्हारी थकावट बहुत कम हो जाएगी। तुम नाभि का ध्यान करके तुम बैठे रहो या खड़े रहो, तुम्हारी थकान कम होगी। तो नाभि केंद्र है। देखो नाल जो है माँ के गर्भ में नाभि से ही तो जुड़ी रहती है ना, जो नाल है ना तुम्हारी नाभि से तो जुड़ी रहती है ना। तुम्हें पोषण जो है गर्भ में माँ के शरीर से मिलता है, तुम्हारी नाभि से तो मिलता है ना। नाभि वह केंद्र है ना। और नाभि के नीचे जो है थोड़ा सा नीचे में अंदर एक केंद्र होता है जिसे जापान में हारा कहते हैं। वह जो है एक्चुअली वह मूल केंद्र है नाभि के थोड़ा सा नीचे और पीछे की तरफ है। तो नाभि को केंद्र मान के चलोगे तो धीरे धीरे वह जो है हारा के साथ जाके अटैच हो जाओगे। अच्छा, वह केंद्र ऐसा है हारा का कि यदि उस हारा केंद्र में कोई छोटा सा चाकू लेकर के घोंप दिया जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा, बचेगा नहीं। वो छोटा सा चाकू शरीर के अलग अलग जगहों पर कई लोगों के घोंप दो, वो व्यक्ति नहीं मरेगा। कई लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में भी घोंप दिया जाए, कुछ नुकसान जरूर होगा लेकिन वो बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि करो तो वो मर जाएगा। तो जापान में आत्महत्या करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा है। जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं ना, हमारे यहाँ जैसे वो क्या करते हैं, कोई फांसी में झूलता है, कोई रेल में कटता है, कोई जहर खाता है, कोई कुछ करता है। वहां के लोग क्या करते रहते थे, एक नॉर्मल सा चाकू लिया और उसको हारक केंद्र का पता है वहां पे उसने चाकू घोंप लिया, बचने की कोई संभावना नहीं, 100 में 100% वो मर जाएगा, है ना। जैसे कौन सा विष होता है, पोटेशियम साइनाइड, उसको खाने के बाद जिंदा बचना मुश्किल रहता है ना। वैसे हाराकिरी मतलब हारा में जो है यदि चाकू घोंप दिया जाए तो वहां पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जापान में जो है ये उनको पता है कि यह जो मुख्य केंद्र है। तो हमें साधक को भी पता होना चाहिए मुख्य केंद्र से उसका स्मरण रखना है, उसकी सुरति रखनी है।
यदि उसकी सुरति हम रखते हैं, उसका स्मरण हम रखते हैं, तो जो है हम हमारे विचार जो है वो स्वच्छ होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे और निर्मल होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, विचार कम होते जाएंगे, है ना। और हम बैलेंस होते जाएंगे। बैलेंस होना, मध्य मार्ग, यानी बुद्ध की देशना। देखो जापान जो है भगवान बुद्ध की देशना को मानने वाला देश है ना, और वहां पर जो है ये नाभि का बड़ा आकर्षण है, नाभि की बड़ी देशना है। तो मध्य मार्ग यानी नाभि का स्मरण रखोगे तो मध्य मार्ग के निकट आओगे, है ना। विचार बैलेंस होने लगेंगे, चीजें बैलेंस होने लगेंगी, तुम थकोगे कम। जापान के लोग देखते हो ना, कितने कितने सक्रिय होते हैं, कितना काम करते हैं, है ना, कितना काम करते हैं। छोटा सा देश है और देखो उनकी टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें कितना काम करती हैं। उसमें कहीं ना कहीं रोल है कि वो नाभि जो है, नाभि का स्मरण रखते हैं, अपने हारा केंद्र के साथ में जुड़े रहते हैं, नाभि के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है ना सोनम। आकाश तत्व की बात करी है, तो आकाश तत्व देखो, आकाश तत्व जो है ना असीम है, अनंत है। आकाश तत्व के लोग हम कहते हैं कि भाई, सबको कहते हैं कि बहुत सारी गृहणियां हैं, साधिका है, उनसे कहते हैं कि गार्डन घूमने जाते हो नहीं जाते हो? अरे रात को जब फ्री हो जाते हो तो कुछ नहीं, अपने टेरेस है तो टेरेस पे जाते हो कि नहीं जाते हो? खुले आकाश में बैठते हो कि नहीं बैठते हो? दोपहर में खाली रहते हो तो थोड़ा खुले आकाश में निकलते हो कि नहीं निकलते हो? कि सारा दिन घर के अंदर बंद रहते हो? अरे कुछ ना हो तो बालकनी में निकलो, आकाश तत्व के साथ थोड़ा जुड़ो। आकाश तत्व के साथ जुड़े रहना चाहिए। आकाश तत्व जो है वो कैसा है? अनंत है, असीम है ना, निर्गुण है, निराकार है। उसके साथ तुम फैलते हो। अपने सिर के ऊपर में, छत के नीचे अपने सिर को कम रखो। इस शरीर को, सिर को जो है कोशिश करो कि सिर के ऊपर आकाश हो। ये देखो आज जो है हम यह जो लाइव सेशन ले रहे हैं, खुले आकाश के नीचे ले रहे हैं ना, और पीछे जो क्या है, पीछे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के, है ना, पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। इधर रखने पर ज्यादा अच्छा रहा है ना, ऐसा रखें, क्यों ना ऐसा रखें, पीछे के पहाड़ भी आएंगे, ठीक है ना, थोड़ा और ज्यादा सुंदर दिखेगा। अब ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना, पीछे के पहाड़ दिखेंगे। तो आकाश तत्व के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है ना। आकाश तत्व के साथ जुड़ो, हर साधक को जुड़ना चाहिए। रेणु बाला जुड़ गई हैं, राजेंद्र कुमार कौशल हैं, श्वेता रमानी, गिरजा बा राठौर, तप्ती दवे, वृशाली तायडे, स्टिचुलोशियन, शिव कुमार वाराकर। अच्छा, ये प्रश्न आया है सौविक विश्वास कोलकाता से। प्रणाम गुरुजी, साधना के समय फैन ऑफ करके बैठना है क्या? क्रिया योगा में फैन ऑफ करके बैठना पड़ता था। कोई आसान बैठने के लिए स्पेसिफिक कोई आसन स्पेसिफिक आसन चाहिए क्या? और दिन में क्या 2 टाइम बैठ सकते हैं क्या? देखो, साधना की जो विधियां हैं, क्रियाएं हैं, 66 के लगभग हमने विधियां, क्रियाएं डाल दी हैं। उसका पीडीएफ उपलब्ध है, जो चाहे व्हाट्सएप करके हमसे ले सकता है। ग्रुप में भी हैं, ग्रुप में शामिल हो जाए तो वहाँ पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ आते रहता है। तो ये जो है दिन में 2 बार क्या 3 बार, जैसी सहूलियत हो, अलग अलग विधियों को अपनाओ। इंटेंस मेथड्स को जो है अप्लाई करना चाहिए। साधना की जो विधियां हैं, ध्यान की विधियां हैं, इन विधियों को अप्लाई करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है। आसन जो है सुखासन होना चाहिए, मतलब जो आसन हमें अच्छा लगता हो। नीचे क्या बिछाना है, ऐसी कोई बात है तो नीचे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन कुचालक हो। कुचालक का अर्थ ऐसा होता है कि जो धरती और फर्श में जो है किसी मैग्नेटिक फोर्स को ट्रांसफर न करता हो, किसी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर न करता हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक कुछ भी ऐसा होना चाहिए। पुराने जन्मों में, समय में क्या करते थे, पुराने समय में मृग छाल या शेर की छाल जो रहती, मतलब उनका जो चमड़ी है उसे बिछाया जाता, उसकी खाल को बिछाया जाता था, या फिर जो है कंबल बिछाया जाता था। वो कंबल जो कुछ ऐसे किस्म के कंबल हुआ करते थे जो कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आजकल तो हमारे पास ऐसा कुछ है, बहुत सारा कुछ है जो कुचालक है। गद्दे ही डाल दो, वो भी कुचालक है। कोई भी गद्दा डाल के बैठ जाओ, या जिनको जैसे कंफर्टेंसी हो। भाई जो ठीक से नहीं बैठ सकता हो, उसका सुखासन यदि सोफे पे बनता हो तो हम तो कहते हैं सोफासन भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। आप सुखासन में हो, और जो है वह तंद्रा में न जाएं आप,
मतलब सुखासन आपको तंद्रा में ना ले जाए। यदि तंद्रा ज्यादा आती हो तो हम कहते हैं कि खड़े होकर नीचे जो है, नीचे कुछ ऐसा बिछा हुआ कि वो जो कुचालक हो, और खड़े होकर भी साधना में जाया जा सकता है। जिनको तंद्रा ना आती हो वो शवासन में भी जा सकता है, कभी उसमें वह भी प्रक्रिया होती है। तो जिसको जैसे आसन अनुकूल लगते हैं, है ना। विधियों में तो जनरली बैठकर करना ज्यादा अच्छा होता है, या फिर जिन्हें ज्यादा तंत्र आती हो तो भस्त्रिका ज्यादा करें और खड़े होकर के करें, है ना। तो साधना के समय फैन ऑफ करने के लिए जो है क्रिया योगा में कहा जाता होगा। तो देखो क्या है कि वो जो है फैन जो है कहीं ना कहीं पर कुछ इंटेंशन अपनी तरफ तो लेके चला जाता है। अच्छा, फैन चलता है तो कुछ संवेदनाएं उससे प्रभावित होती हैं, लेकिन यदि साधना की एक स्टेज आ गई है ना तो उसके बाद फैन चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ज्यादा अच्छी स्थिति तो ऐसा है कि भाई ठीक है एसी चला के बैठो यदि गर्मी की ज्यादा है तो, लेकिन एसी सबके पास होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अब वहां पर यदि बगैर फैन के बैठे हो, बगैर फैन के यदि सहजता से बैठ पा रहे हो तो ठीक है। अब यदि गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है और फैन के साथ में थोड़ा कंफर्टेबल है, अभी तो शरीर के तल पे जुड़े हुए हैं, और शरीर का तो ख्याल रखना भी चाहिए ना। शरीर का दुश्मन थोड़ी होना है, साधना का मतलब शरीर का दुश्मन होना ऐसा थोड़े ना है ना। शरीर का दुश्मन नहीं होना है, इसके साथ तो जुड़े हुए हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से होता है। तो अब यहाँ पर आए हो सौविक विश्वास जी, यहाँ पर आए हो, तो अब जो है वो पुराने नियम क्या थे उन नियमों को छोड़ो, अब जो है यहाँ के नियमों के हिसाब से अपनी सहजता से चलो, ठीक है ना। वो भी अपनी जगह सही है, वो कोई गलत नहीं है, उनके अपने नियम उनकी साधना के हिसाब से बराबर ठीक है। अमिताभ पटेल आर्टिस्ट, रंजनाज ब्लॉग, रूपाली जैन का प्रश्न आया है डिंडोरी मध्य प्रदेश से। गुरुजी प्रणाम, कर्मों की तीव्रता का निर्धारण कैसे होता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि बहुत तीव्र कर्मों का उदय हुआ है? कृपया प्रकाश डालें। कर्मों की तीव्रता का निर्धारण कैसे होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि बहुत तीव्र कर्मों का उदय हुआ है? अब जो कर्म है, कर्म यदि किसी समय में पिछले जन्म जीवन में कुछ कर्म जो है बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे कर्मों को अंजाम दिया गया हो, बहुत ज्यादा कर्मों के प्रारब्ध तय किए गए हों, प्रारब्ध पैदा किए गए हों, है ना। कर्म करके कर्म प्रारब्ध पैदा किए। अब जो है उनका जो काल घड़ी समय ऐसा आ गया कि अब जो है उनका निपटारा होना है, तो वह तीव्रता के साथ है, बहुत सारी चीजें प्रकट होंगी। कई बार जीवन में बहुत हलचल होती है, बहुत हलचल होती है। कहते हैं ना मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मतलब कर्म की तीव्रता इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा भोगना पड़ता है, इतना ज्यादा कुछ हो जाता है, या फिर कोई वासना, बहुत सारी वासना इकट्ठी इतनी आ जाती हैं कि व्यक्ति जो है बिल्कुल मशीन की तरह काम करने लगता है, सब तो दौड़ भाग करने लगता है। तो यह जो देखो ऐसा है कि यदि बहुत ज्यादा वासना है तो बहुत ज्यादा वासना है तो फिर बहुत ज्यादा वासना जो बहुत ज्यादा कर्मों को पैदा करेगी, कर्मों की तीव्रता ला देगी। या फिर कर्म प्रारब्ध बहुत ज्यादा है तो वह जो है कर्म की तीव्रता तो को लाएंगे। लेकिन जो है साधना यदि है तो साधना में क्या होगा, हम कर्मों की तीव्रता को घटाते हैं, गो स्लो। और बाय द वे उसके बाद में भी यदि कुछ ज्यादा घट रहा है तो उसे सहज भाव से जाना जाता है, साक्षी होकर के जाना जाता है, जैसे का तैसा जाना जाता है। भीतर ठहराव रहता है और बाहर जो घट रहा है वह तीव्र है या कम है उसको जैसा का तैसा जाना जाता है। अब साधना की ऐसी स्टेज आती है, जैसे अभी नालंदा की आई है और भी कुछ लोगों की आई है, और भी कुछ लोग की नाम ख्याल नहीं आ रहा है, एक दो दिन में आज भी कहा उन्होंने कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज सपने आ रहे हैं, बहुत शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, और बहुत ज्यादा जो है हमें ऐसा लगता है कि कर्म जैसे भीतर बिल्कुल हम जागे हुए हैं, कुछ भी है तो ऐसा लगता है बहुत तेज विचारों का प्रवाह चल रहा है, बहुत सारे कर्म जैसे भोगे जा रहे हैं हमारे द्वारा। तो ये कर्म जो भोगे जा रहे हैं, जैसे स्वप्न में, विचार में, भीतर जो इतनी हलचल है, इतनी तीव्रता है, यह सब क्या है? यह सब यह साधना के कारण, साधना के परिणाम है कि हम समता में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हम तटस्थ हो रहे हैं, कूटस्थ हो रहे हैं। तो हम तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं, तो ये जो प्रवाह है, गहन प्रवाह है, जो कर्मों का प्रवाह है, ये कर्म जो है कट रहे हैं, समता पूर्वक इन्हें सिर्फ जाना जा रहा है, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ जा रहा है, एसोसिएट नहीं हुआ जा रहा है, इस पे रिएक्ट नहीं किया जा रहा, प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, इसका गुणगान नहीं, गुणों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है, अर्थात
कैटेगराइजेशन नहीं किया जा रहा है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ नहीं किया जा रहा है, इनका विश्लेषण नहीं किया जा रहा है, एनालाइजेशन नहीं किया जा रहा है, इनको डिफाइन नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इनकी निर्जरा फटाफट हो जाती है। अब निर्जरा फटाफट हो गई तो फटाफट न जाएगा, वो जल्दी चला गया, अगला उसकी जगह रिप्लेस हो गया, अब वहां पर भी वह समता पुष्ट रही और वह भी उसकी निर्जरा हो गई, चला गया तो अगला आ गया। अब निर्जरा ज्यादा फास्ट हो रही है, तो अब एक यदि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अगला प्रोजेक्ट आ गया ना, तो फास्ट हो रहा है। तो अब जो है निर्जरा बहुत तेज हो गई, तो यह तो शुभ बात है, अच्छी बात है, निर्जरा तो करनी है, सफाई तो करनी है। अब वह अपने आप सहजता से हो रही है, घट रही है। देखो करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। वहां करना कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब सहजता से जानना हो रहा है, जानने का भी प्रयास नहीं है, एफर्टलेस नोइंग है ना, बगैर प्रयास के जानना हो रहा है, और जो घट रहा है घट रहा है, घटने के साथ जानना भी हो रहा है। उसमें हमारी तरफ से कोई चेष्टा नहीं है, हम अपनी क्षमता में पुष्ट हैं, हम ठहराव में हैं, ठहरे हुए हैं, ठहराव परिपूर्ण है। उस ठहरी हुई अवस्था में जो है परम साक्षित्व में सब कुछ जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, तो वह जो है प्रक्रिया तेज हो ही जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। तेजी से जो है कर्म कटते चले जाएंगे, संस्कार आएंगे, उनकी उदीर्णा होगी, मतलब संस्कार की उदीर्णा फास्ट हो गई और उनकी निर्जरा भी फास्ट हो गई। उदीर्णा हो रही है, निर्जरा हो रही, उदीर्णा हो रही, निर्जरा हो रही, और सब कर्म जो है कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। बड़ी शुभ बात है, बड़ी सुंदर बात है ना, बहुत अच्छा घटता है यदि ऐसा जब भी होता है। तो यह सजगता बनाए रखनी है कि जब भी कर्मों की तीव्रता पता चल रही है, इसका निर्धारण कैसा होता है, इसका गुणाभाग की क्या जरूरत है, इसके गुणाभाग की क्या जरूरत है कि इसका निर्धारण कैसा होगा, कर्मों का निर्धारण कैसा होगा, इसके गुणाभाग की कोई जरूरत नहीं है। कर्म यदि कट रहे हैं, बहुत तेजी से कट रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। कर्म यदि तेजी से कट रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, कर्मों को कट ही जाना चाहिए। तो साधना तो इसी बात की है ना कि कर्म कितनी तेजी से कटे। देखो कर्म के कितने लेन देन बाकी हैं, तुम अपने भीतर जाओगे तो कर्म के बहुत सारे लेन देन बाकी हैं, कर्म के बहुत सारे लेन देन बाकी हैं। कर्म के बहुत सारे लेन देन बाकी हैं और वो सारे लेन देन जो है निपटने चाहिए। साधना तो यही है। मधु ढिल्लन जी जुड़ गई हैं, हेमलता साहू, ज्योति सिंह, नीता सुरेश। ज्योति कोई प्रश्न पूछ रही थी ना। सुप्रीम एक्सेप्टेंस, प्रमोद कुमार सिंह, अनमोल चौधरी, शैलेंद्र दवे, रितेश कुमार, नितिन अडुलवार नागपुर से हैं। इनका एक प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, कोई एक ध्यान विधि लगातार 3 महीने करने के बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, या फिर दूसरी कोई ध्यान विधि करना ठीक रहेगा, कृपया बताएं। हाँ, पहले हमने कहा कि विधि को जो है 21 डेज जो है विधि को अप्लाई करें। अब यदि वह विधि अच्छी लगती है तो उसको बढ़ा करके 3 महीने भी किया जा सकता है। अब 3 महीने यदि किसी विधि को किया जा रहा है और पूरे इंटेंशनली किया जा रहा है तो विधि तो इसे फलित हो जानी चाहिए। उसके बावजूद यदि कुछ रह गया है, इस विधि को लगता है कि आगे और बढ़ाना चाहिए, तो अपने भीतर से ही वो बात आएगी कि इस विधि को आगे बढ़ा ले क्या। लेकिन इसके साथ हम एक बात यह बार बार कहते रहे हैं कि जो दूसरी विधियां हैं, बीच बीच में दूसरी विधियों का भी प्रयोग थोड़ा करते चलना चाहिए, दूसरी विधियों का भी प्रयोग थोड़ा थोड़ा करते चलना चाहिए। क्योंकि जो है दूसरी विधियों का जब प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा ना कि उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं आपके ऊपर में। यदि उसके प्रभाव ज्यादा सकारात्मक हैं, तो उसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। इसलिए दूसरी विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। देखिए 66 विधियां आ चुकी हैं। एक बहुत अच्छी विधि थ्रो योर सेपरेशन, वह भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो जो है अलग अलग विधियों को देखते चलें। विपश्यना की विधि जो है हमने एक बहुत अपडेटेड तरीके से वह प्रस्तुत की हुई है, तो वह उस विधि का भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम भारद्वाज का प्रश्न है, अच्छा ग्रुप में शामिल करने के लिए। तो उत्तम जी, आपको उत्तम भारद्वाज नाम से जो भी आईडी है, आपको जो है वो करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अब जो है व्हाट्सएप नंबर है नए वीडियोज में, तो वहां से जो है व्हाट्सएप नंबर लेकर के व्हाट्सएप करिए तो ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे। हैप्पी वर्ल्ड का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, ये शरीर छोड़ते टाइम गुरु की क्या भूमिका रहती है? शरीर जब ये छूटेगा, ये भौतिक शरीर जब मरेगा, तो मरते समय जो है गुरु की क्या भूमिका रहती है? देखो गुरु जो है ना, गुरु एक देशना है।
शरीर के रूप में तुम गुरु को देख रहे हो, लेकिन गुरु वस्तुतः शरीर नहीं, गुरु एक देशना है, और वह देशना तुम्हारे भीतर समा जाती है, तुम्हारे रोए रोए में समा जाती है, तुम्हारे रोए रोए में गुरु की देशना। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? जब गुरु के साथ तुम रेजोनेंस में आते हो तो तुम जो है तुम्हारे रोए रोए में गुरु समा जाता है, उसकी देशना समा जाती है। और जो है जब तुम्हारी इस शरीर, भौतिक शरीर में नहीं, मनस्काया साइकोसोमेटिक है ना, मन और शरीर के हर कोने में गुरु समाहित हो चुका हो रहता है। तो जब शरीर छूटता है तो वह देशना तुम्हारे साथ चलती है। जहां भी तुम अटकोगे, शरीर छोड़ते समय जहां भी तुम फंस रहे होगे, जहां भी तुम फंस रहे होगे, वहां पर गुरु की देशना तुम्हें मुक्त करने के लिए खड़ी हो जाएगी। वह तुम्हें जगाएगी, वह तुम्हें मुक्त करेगी। तो गुरु एक देशना है, याद रखना। और तुम्हारे रोम रोम में, रोए रोए में गुरु समा जाता है, यदि तुम्हारा समर्पण घटा है, यदि तुम्हारा रेजोनेंस प्रॉपर है तो। लाजवंती सिरोही जुड़ गई हैं, धीरू भाई गंगानी जुड़ गए हैं, डाली भारद्वाज का प्रश्न है, गुरुजी सादर प्रणाम, गुरु के सानिध्य में आने के लिए साधक क्या करे? शायद मेरी पात्रता में कुछ कमी है जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हूं। कितनी रिट्रीट हो गई है पर मेरा आना नहीं हो पाया। डॉली जी देखो, पात्रता का विकास जो है उसका गुणाभाग लगाने के बजाय साधना को जो है भीतर, साधना की प्रक्रियाओं को घटने दो। साधना की इतनी विधियां हैं, इन साधना की विधियों को अप्लाई करते रहो, एक बात। दूसरी बात, जो देशना है, कन्वर्सेशन है, वो नियमित रूप से सुनते रहो। तो इससे पात्रता का विकास अपने आप होता चला जाएगा। पात्रता का विकास होना है ना, तो पात्रता के विकास के लिए जो है नियमित देशना जो है प्रस्तुत हो रही है, कन्वर्सेशन जो आ रहे हैं, वह नियमित रूप से सुनना होगा, एक बात। दूसरी बात यह होगी कि जो है जो साधना की विधियां हैं, इन विधियों का प्रयोग जो है नियमित रूप से करते चलो, अपने आप विकास होता चला जाएगा और सही समय पर अपने आप रिट्रीट में आ जाओगी। धैर्य रखो, समय निकट है, आओगी। मनीषा का प्रश्न है, स्वामी जी ओशो कहते हैं हम जिसे पूजते हैं वैसे ही हो जाते हैं, बाहरी पूजन तो सब छूट गया, अब आंतरिक पूजन कैसे हो? मनीषा खरब का प्रश्न है। यह प्रश्न तो पूछा गया था, और यह प्रश्न जो है आपका, इसका पूरा यही प्रश्न है, इसके आधार पर ही ओशो कहते हैं, इस नाम से ही वीडियो अपडेटेड है, मनीषा खरब, है ना, इस नाम से ही वह अपडेटेड है, तो उसको वहां देख लेना। नंदिनी गुप्ता जुड़ गई, सोनिया रानी, यदि हम साधना की विधियां करते हैं, क्या उसमें लहसुन प्याज बाधक है क्या? देखो, अब ऐसा है कि जो शरीर में यदि कोई भी तत्व डाला जाएगा तो साधना पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। तो आहार, सारे आहारों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। बाहर से भीतर जो भी डाला जाता है वह आहार है, बाहर से भीतर जो भी डालोगे वह आहार है, बाहर से भीतर जो भी डालोगे वह क्या है? आहार है। तो सिर्फ लहसुन प्याज, लहसुन जो है वह कुछ ना कुछ तो व्यतिरेक पैदा करेगा ही करेगा। लहसुन ज्यादा करता है, प्याज तो नॉमिनल करता है, प्याज की उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लहसुन ज्यादा करता है। और भी ऐसी चीजें हैं जो, अब जैसे नशा पता है, मांसाहार है, यह है, गरिष्ठ भोजन भी करेगा। भोजन जो है हल्का होना चाहिए और शरीर को जो है राहत देनी चाहिए। शरीर को राहत कैसे दोगे? शरीर को राहत देने के लिए अपना जो है शरीर को 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 आहार देने चाहिए, ज्यादा आहार नहीं देना चाहिए। छोटा मोटा भी कुछ नहीं खाना चाहिए। इवन आप लहसुन का पूछ रहे हो, चाय का नहीं पूछ रहे हो, अरे चाय भी तो समस्या पैदा करेगी, कॉफी भी तो समस्या पैदा करेगी, कोल्ड ड्रिंक्स भी तो समस्या पैदा करेंगे, ज्यादा मीठा खाओगे तो ज्यादा मीठा भी समस्या पैदा करेगा, लेकिन संतुलन में कुछ चीजें हैं तो फिर वह नहीं करेंगी। तो और भीतर जो सुन रहे हो, अब उल्टी सीधी चीजें सुन रहे हो तो बाहर से भीतर डाल रहे हो, वह भी है। गलत संगति है, उसमें अब वो तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, वह भी तो आहार है ना। बाहर से भीतर इन्फ्लुएंस जो बाहर से भीतर जाता है, तो कौन से इन्फ्लुएंस जो है लेने जैसे हैं, कौन से नहीं लेने जैसे हैं, वहां भी तो चयन करना पड़ेगा ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना सोनिया जी? तो खोलो, भीतर चलते हैं। यहाँ कुछ शायद बाधा होने वाली है, कोई ट्रैक्टर चलने वाला है, तो हम भीतर चले जाते हैं। अभी तो शायद देर है ना, 10 मिनट में शुरू करने वाला। हाँ, तो चलो भीतर चलते हैं। आरती राजपूत जुड़ गई हैं, कौशिक देसाई हैं, मोहित बंसल भी जुड़ गए हैं, और कौन है?
हाँ, आर्टिस्ट नाम से एक आईडी है, उन्होंने प्रश्न पूछा है। इनका प्रश्न है, लेकिन अब मुक्ति की भी कामना न हो और अब अस्तित्व पर छोड़ें तो क्या यह सही होगा? यह तो बहुत अच्छा होगा। यह जो है बहुत अच्छा होगा कि हम जो है सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ दें, मुक्ति की कामना भी न करें। कामना तो कामना है, लेकिन एक बात देखो, अब यदि अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं और हम मुक्ति की कामना को अस्तित्व पर छोड़ रहे हैं और बाकी कामनाएं अपना भीतर सरवाइव कर रही हैं, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है ना, तब तो बात नहीं बनेगी ना। देखो, कामना यदि छोड़ रहे हो, मुक्ति की कामना, सारी कामना अस्तित्व पर यदि छोड़ सको, एक साथ सारी कामनाएं अस्तित्व पर छोड़ सको तो बात बन गई। यदि सारी कामनाएं अस्तित्व पर नहीं छोड़ पा रहे हो तो मुक्ति की कामना जो है वह अस्तित्व पर छोड़ोगे और बाकी कामनाएं जो हैं वह भीतर चलती रहेंगी, तो बात तो फंस गई ना, अटक गई ना। ये देख लो भीतर, तो इसलिए क्लेंजिंग की जरूरत पड़ती है। क्लेंजिंग की जरूरत क्यों? इतनी विधियां क्लेंजिंग की हैं, ज्यादातर विधियां क्लेंजिंग की, क्यों जरूरत है? मोहित बंसल, ऋतु रानी, कविता घारपुर इंदौर से इनका प्रश्न आया है, गुरुजी मुझे हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, क्या है, माथे पर भी ऐसा लग रहा है, चींटियां चल रही हैं और सिर में भी दर्द हो रहा है, ये क्या है? देखो, इतना सब कुछ जो हो रहा है ना, तो इसमें आपको जो है थोड़ा चेकअप तो करवा लेना चाहिए कि कहीं कुछ और तो नहीं है। आजकल ऐसा है कि खान पान ऐसा है, डेयरी प्रोडक्ट्स इतने खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें इतनी खाते हैं, आप तो फैटी भी हैं, मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो आपको देख लेना चाहिए कि हार्ट में हो रहा है तो ब्लॉकेज तो नहीं है। कुछ ऐसे आयुर्वेद के उपचार हैं, उनको आप देखिए। कुछ ऐसे जो पेय बना के पिए जाते हैं, कुछ बहुत सारी पत्तियों के जो रस बना के पिए जाते हैं जिससे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और जो है चिकनी चीजें, जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, वो खाना बंद करें। यह परहेज तो वैसे भी अच्छा है ना, वैसे भी अच्छा है। अब वो आहार वाली बात चल रही थी, अब देखो जानवर का दूध भीतर डालोगे, लहसुन यदि व्यतिरेक पैदा करता है, तो वो जो जानवर का दूध जो है डेयरी प्रोडक्ट को भीतर व्यतिरेक पैदा नहीं करेगा, वह तो डाइजेशन बहुत कठिन होता है। और आज के युग में तो ज्यादा कठिन है ना, जब जो है जीवन में श्रम नहीं है। पहले जीवन में बहुत कड़ा श्रम होता था, तो अब वो जो कड़ा श्रम है, ये दरवाजा लगा दो, वह जो बहुत कड़ा श्रम है, वह कड़ा श्रम जो है वह तो जीवन से चला गया। कठोर परिश्रम, तो कठोर परिश्रम जो है वह जानवर के दूध को हजम कर लेता था, क्योंकि जानवर जैसा परिश्रम था। अब जानवर जैसा परिश्रम तो हम कर नहीं रहे, है ना, बड़ी रिलैक्स लाइफ है। इसमें जो है ऐसा भोजन जो बड़ा गरिष्ठ है, वह देखो गरिष्ठ भोजन है ना, मतलब दूध क्या है, एक खून में दो किस्म की रक्त कणिकाएं होती है, एक श्वेत और एक लाल। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है खून की, वह दूध है ना, खून ही तो है ना वह। तो अब वो जो है उसको सीधे सीधे ऐसा डाइजेस्ट कर पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो छोड़ो, तो अपने आहार में देखो कि क्या चीजें घटाने जैसी हैं। अपना जो है थोड़ा सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम उसको बढ़ाओ, जिस प्रकार से आपका वजन है, आपको तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। जसविंदर, इनका प्रश्न है, स्वामी जी आई एम न्यू इन स्पिरिचुअलिटी, ये जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट कल्कि के बारे में हैं वो कहानियां हैं या सच? हाँ, यह जो है बार बार यह बात आती है, बार बार हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कल्कि का अवतार होगा या नहीं, ये कल्कि की अवधारणा काम करेगी या नहीं करेगी, यह सब क्या है। देखो, एक बात तो हम यह कहें कि जब जैसी परिस्थिति होती है, जैसा वैक्यूम पैदा होता है, उस वैक्यूम में वह चीज जो है अस्तित्व क्रिएट कर देता है ना। जैसे जब कृष्ण की जरूरत थी तो कृष्ण आ गए, ठीक है ना। जब शिव की जरूरत थी तो शिव आ गए, जब जिसकी जरूरत होती तो वह आ जाता है। अब जो है देखो, इस परिस्थिति में यदि कोई चीज आनी है तो आएगी, लेकिन कल्कि के नाम से जो जितना ज्यादा कुछ है ना, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, बड़ा चमत्कारिक होगा, तो यह जो है ये तो पूरा परिकल्पनात्मक है ना, बहुत ज्यादा परिकल्पनात्मक है। ऐसा तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई और कल्कि आएगा। यदि हम इसको हम एक थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं ना इस बारे में अच्छे से। यदि कल्कि को होना है, कल्कि को इस युग में यदि होना है, तो कल्कि हो चुके। आप देखो, जो पिछले लोग हो चुके हैं, जो व्यक्ति के फॉर्म में जो हो चुके हैं,
उसमें ऐसा व्यक्ति कौन था कि जिसकी देशना को फेस करना बड़ा मुश्किल था, जिसकी देशना जो है बड़ी क्रांतिकारी रही है और वो देशना अभी भी काम कर रही है और बहुत खतरनाक देशना है। कौन है वह? ओशो हुए ना। ओशो ऐसे हुए, उन्होंने पूरी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। अमेरिका जैसे देश को जो है हड़बड़ाना पड़ गया। और जो है उनका जो बहुत बड़ा कम्यून था, 64,000 एकड़ में जो कम्यून था ओरेगॉन अमेरिका में, रजनीशपुरम नाम से उन्होंने एक बहुत अच्छी एक सभ्यता विकसित करी थी वहां पर, जो कि धार्मिक आध्यात्मिक सभ्यता थी। और इतना वो एडवांस था कि ये बताया जाता कि 500 साल बाद उस स्तर का जो एडवांस सिटी जो है डेवलप कर पाएगी ये सभ्यता, पूरे धरती के लोग मिल करके, अमेरिका और यूरोप मिल करके 500 साल बाद कर पाएंगे। इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा उन्होंने वो सब डेवलप किया था, करेंसी फ्री और वो सब कुछ। उन्होंने कहा कि मुद्रा की भी कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ। तो जो है यह देखो कि कल की होना है तो कल की तो फिर यह अभी जैसे हम सोचे कि कल की हो गए हैं या होंगे, तो फिर ओशो जैसी देशना तो हो गई है। अब ऐसे अंशों में देखो तो क्या है, सदगुरु, सारे सदगुरु कौन है? कल की तो है। कबीरदास जी देखो, कल की तो थे, उन्होंने कैसी धारणाओं को तोड़ा। उनको फेस करना मुश्किल होता था ना कबीरदास जी को। बुद्ध को फेस करना मुश्किल होता था, बुद्ध भी तो एक कल की ही हुए ना, उनको फेस करना मुश्किल है। और वो सब जो है सारी धारणाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं, है ना। अब हमको देखो तो हम भी एक छोटे मोटे फार्म ही होंगे कल्कि के, और क्या है, धारणाओं को तोड़ देते हैं। हम भी कल्कि के छोटे मोटे फॉर्म ही तो हैं, और क्या है। सदगुरु क्या है? कल्कि का एक फॉर्म है, मतलब जो धारणाओं को तोड़ देता है, धारणाओं को बचने नहीं देता, ठीक है ना। हालांकि अब हमारे जो ये कहना है वो सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। नीलपा व्यास, सहीवन, रश्मि नरूला, प्रतिभा भारद्वाज, शोभा उनियाल जी तिरुपतिया जुड़े हैं, सोनिया रानी, साधना की विधियों में लहसुन प्याज बाधक है, यह तो हमने बता दिया। नम्रता चंदना, इनका प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, पहले मैं नाम जाप करती थी, बहुत सारे मंत्र का जाप करती थी, अब जब आपको सुनना शुरू किया, आपकी मेडिटेशन टेक्निक सब कर ली हैं, अब क्या मंत्र जाप बंद कर दें? चलो ये प्रश्न तो उठा भीतर, अब क्या मंत्र जाप बंद कर दें? देखो मंत्र जाप जो है वो अभी विधि है, लेकिन वह शुरुआती विधि है, इनिशियल विधि है ना। और मंत्र जाप से ज्यादातर सिद्धियां फलित होती हैं, और सिद्धियां और साधना में फर्क है ना। अष्ट सिद्धियां हैं, सिद्धियों के पार जाना है ना। मंत्र जाप से ज्यादातर सिद्धियां ही फलित हो जाती हैं। चलो मंत्र जाप जब किया तो किया, ठीक है। अब जो है इन विधियों का प्रयोग कर रही हो, तो अब मंत्र जाप छोड़ दूं क्या? ऐसा भीतर उठा है तो छोड़ देना चाहिए। भीतर से उठ गया ना, भीतर से उठ गया है तो अब छोड़ देना चाहिए। अब जो है मेडिटेशन टेक्निक्स, वह जो है मेडिटेशन टेक्निक्स जो है अप्लाई करो, उसमें उस ऊर्जा को वहां खर्च करो। उसके अलावा जो है पूरे जीवन में साधना को फैलाना पड़ता है, याद रखना। चलते समय होश से चलना, नहाते समय होश से नहाना, भोजन करते समय होश से भोजन, है ना। हर जगह पर होश को फैलाना, बातचीत करते समय, कारोबार करते समय, सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, इंक्लूडिंग है उस हो रहा है में। एवरीथिंग इज हैपनिंग एंड एफर्टलेस नोइंग, एंड नहीं है एक्चुअली, वो उसके साथ ही इंक्लूडेड है, उसमें एंड लगाना ठीक नहीं है। तो यह जो है पूरे जीवन में साधना फैल जाएगी, पूरे जीवन में साधना फैल जाएगी, नम्रता। तो फिर जो है यही जन्म पूरा, इसी जन्म में ही बात बन जाएगी, बुद्धत्व हो जाएगा, परम ज्ञान हो जाएगा। नथिंग टू नील, ये कौन है? चरणजीत होगी, सुजाता नेगी, राकेश हंसलिया गुजरात से। दनिका गिरी जी का प्रश्न है, दिल्ली से हैं, जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उनका नेक्स्ट जन्म या आखिरी जन्म किस रूप में होने की संभावना होती है, और उनकी आत्मा के साथ क्या होगा, और संतों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को जलाना चाहिए या गड़ाना चाहिए? यह दनिका गिरी जी का प्रश्न है। दनिका गिरी जी में गिरी शब्द जुड़ा है। देखो गिरी एक संप्रदाय भी है, एक मतलब एक जाति होती है वो, तो वो गिरी जो हमने देखा कुछ जगहों पर ऐसा। अभी हम गए थे वहां पर मध्य प्रदेश में उमरिया में, तो वहाँ गिरियों का एक जगह थी, वहां पर वो क्या करते हैं कि वो कुर्सी पर बिठाल करके जो है उनकी शव यात्रा निकल जाती है, कुर्सी जो है वो
और उस आसन में ही बिठाल कर गड्ढा खोद कर उनके गड़ा दिया जाता है, ऐसा हमने देखा था। हालांकि वह किसके साथ होना चाहिए, वह जो है सभी आम आदमी के साथ नहीं होता है। शरीर बचाया जाता है। शरीर किनका बचाया जाता है? उन संतों का जो कि अपना काफी उच्च स्तर पर हैं, जिनकी साधना काफी ऊंची जा चुकी है, तो उनके शरीर को बचाया जाता है कि उनके शरीर से जो तरंगे निकलेंगी वह तरंगे जो है अन्य साधकों को सहयोग देंगी। लेकिन जो है ऐसे इस नाम से जो है वो सभी साधुओं को, जिनकी साधना बिल्कुल साधारण है, ऑर्डिनरी है, जो साधु हैं भी या नहीं है, सबको अपना अपना ऐसा कब्र बनाने लगे उनकी। अब वो तो कब्र ही कहलाएगी ना, समाधि कैसे कर? समाधि तो उनकी कहलाएगी कि जो काफी उच्च लेवल पर हैं, जिनको समाधि घटित हो चुकी जीवन में, उनकी उनकी उनको उनके शरीर को जो है दफनाया जाएगा तो वह समाधि कहलाएगी। अब जिनका जो समाधि घटित नहीं हुई तो वह तो क्या हुआ, तो कब्र कहलाएगी ना। तो ऐसा बहुत ज्यादा होने लग गया। तो अब देखो हुआ ऐसा कि गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए और अभी ओशो हुए। इन लोगों ने जो है एक नई परिपाटी दी। गुरु नानक देव जी ने, कबीरदास जी ने, ओशो ने, इन्होंने नई परिपाटी विकसित करी। इन्होंने परम स्थिति में, और इन्होंने अपने पीछे क्या व्यवस्था देके गए कि इस शरीर को जला लेना। तो इनके शरीर जलाए गए और बाद में गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी के साथ यही हुआ कि उनकी अस्थियों को जो है बांट दिया गया। भगवान बुद्ध की अस्थियों को भी बांटा गया, उनको भी जलाया गया। उनकी अस्थियों को जो है कई लोगों ने बांट लिया। ज्यादातर जो है सांची में है और कुछ कुछ अस्थियां कई अन्य जगहों पर हैं। ओशो के साथ भी ऐसा हो कि उनकी अस्थियों को उन्होंने कहा कि जलाना और अस्थियों को जो है एक जगह पर रख देना। अब वहां पर बहुत सारी विवाद की स्थितियां हैं कि वो कहते हैं कि उनकी समाधि से उनकी अस्थियां जो है वो चोरी चली गई हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यह विवाद का विषय बना हुआ है। और कुछ लोग जो है वहां से अस्थियां कुछ कुछ सुबह सुबह सही समय पे जाकर के थोड़ी थोड़ी अस्थियां लेकर चले गए। तो उज्जैन में, नेपाल में बताते हैं कुछ कुछ अस्थियां हैं। तो ज्यादा अच्छा तरीका तो यह होता है कि संतों को भी अब की व्यवस्था में यही है कि देशना यही होनी चाहिए कि उनको चिता देनी चाहिए, जला देना चाहिए उनके शरीर को। और शरीर को जलाने के बाद जो अस्थियां हैं, अस्थियों को चाहे तो कहीं पर समाधि के रूप में स्थापित करें, या फिर जो है नदी में प्रवाहित करना है तो नदी में प्रवाहित कर दें। तो अब उनका अगला जन्म या आखिरी जन्म किस रूप में होने की संभावना होती है? जो सचमुच में संत हैं और काफी उच्च कोटि के संत हैं, तो उनका जो है एक जन्म यदि और हो रहा है तो महान सदगुरु के रूप में ही होगा। वह उनके जो है उनके पास जो है उच्च कोटि के शिष्य आएंगे और उनके माध्यम से जो है बड़ा कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा, यदि उनका अगला जन्म होता है तो। और उनका अगला जन्म हो, बहुत सारे ऐसे संत होते हैं जो इसी जन्म में बुद्धत्व के अधिकारी होते हैं, महापरिनिर्वाण के अधिकारी होते हैं, लेकिन अस्तित्वगत व्यवस्था ऐसी होती है कि कुछ ऐसा किया जाता है कि उनका एक जन्म और हो जाए। तो एक जन्म और हो जाए इसकी व्यवस्था अस्तित्वगत रूप से बनाई जाती है। कुछ ऐसा प्रपंच रचे जाते हैं कि इनका एक जन्म और हो जाए। तो उनका एक जन्म और होता है तो उनका अगला जन्म जो है महान सदगुरु के रूप में होता है, महान सदगुरु के रूप में होता है। बहुत कल्याण होता है उनसे, बहुत कल्याण होता है। तो हमारे साथ भी अब ऐसा ही हुआ है कि पिछला जन्म हमारा तो अगला जन्म होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, व्यवस्था थी कि जो है फिर से एक जन्म हुआ। ठीक है, हुआ है तो हुआ है, और जो अस्तित्व व्यवस्था है वो बात चल रही है। उनकी आत्मा के साथ क्या होता है, ये दनिका गिरी का प्रश्न है इसमें, है ना, कि जो संत हैं उनकी आत्मा के साथ क्या होता है। अब यदि कोई ऐसा है, ऐसा महान संत है और उनकी यदि उनका एक जन्म और होना है तो वो आत्मा आकर के फिर से गर्भ धारण करेगी और उसका जन्म होगा। और यदि उनका जन्म नहीं होना है, महापरिनिर्वाण हो गया, जैसे बुद्ध हैं, ओशो हैं, कबीर हैं, नानक हैं, इनकी आत्मा का क्या हुआ? इनकी आत्मा परिपूर्ण मुक्त हो गई, शिव तत्व हो गई। वो आत्मा बची ही नहीं, वह अब जो है ना आत्मा बची ना परमात्मा बची, शिवो हम परम तत्व। क्योंकि परमात्मा कहने में भी कोई ससीमता है ना, परमात्मा में भी कहीं ऐसा लगता है कि परमात्मा कुछ है, वो बिल्कुल परम स्थिति में चले गए। यदि पुराने शुद्ध रूप में परमात्मा शब्द को समझो तो परमात्मा हो गए, लेकिन परमात्मा शब्द अभी थोड़ा अशुद्ध रूप में है, तो उस हिसाब से देखें तो वो शिव तत्व कहना ठीक है, वो शिव तत्व हो गए, एक ही हो गए, दूसरा बचा ही नहीं वहां पर। ठीक है ना। अभी हमने
कहीं पर ऐसा सुना, कोई बता रहा था कि वो ओशो का पुनर्जन्म ऐसा, बुद्ध का पुनर्जन्म ऐसा। क्या पागलपन चल रहा है? ओशो और बुद्ध का पुनर्जन्म होगा? बोलते हैं ओशो का पुनर्जन्म हो गया, बुद्ध का पुनर्जन्म, यहाँ ऐसा वैसा। क्या पागलपन की बातें चलती हैं? इनका पुनर्जन्म होगा? अरे महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध का जो है आज उन दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध जन्मे थे, आज ही के दिन उन्हें आत्मज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था, और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा जिसको कहते हैं ना, वैशाख मास है इसकी पूर्णिमा। ये जो है इन्हीं तिथियों में तीनों घटनाएं घटी हैं। ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ इस शरीर के रूप में, और जो है इसी दिन इनका निर्वाण हुआ, आत्मज्ञान हुआ, बोधि हुई उनको, और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है कि अब जो है उनका कोई जन्म नहीं होगा, उनका कोई सेपरेशन बचा नहीं, अब जो है वो शून्य होगा। शून्य की देशना थी ना, शून्य, शून्य यानी परम। परम, परम शब्द में परम नहीं आता, शून्य में परम थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। शून्य माने जो अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, उसी को हम शिव तत्व भी कह सकते हैं। तो वह जो है उस रूप में हो गए। उनका फिर जन्म क्यों होगा? वो तो परम मुक्ति हुई ना, परम मुक्ति के बाद फिर से जन्म कैसा? अब उसके बाद में, परम मुक्ति के बाद में क्या है? परम मुक्ति के बाद में जो जैसा है, मतलब जो कुछ भी है वो वही है ना। फिर तो यह है कि उसके होने का ढंग है, उस शिव तत्व के होने का ढंग यह सृष्टि है। तब समूची सृष्टि भी वही है, सब जीव जंतु वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं ना। फिर वह शिव तत्व भी वही है और सब कुछ भी वही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वह किसी सेपरेशन में बचा हो ऐसा नहीं है कि वह अपना जो है सब कुछ भी वही है और वह अलग से भी है। वो अलग से भी है तो सब कुछ कैसे हो सकता है? वह सब कुछ हो गया का मतलब वो अब अलग से नहीं बचा, तभी तो सब कुछ हुआ ना। यदि वो अलग से बचा है तो सब कुछ कैसे हो सकता है? यदि वह अलग से कुछ बचा है, यदि बुद्ध या फिर ओशो या फिर महावीर ये अलग से कुछ बचे हैं, तो फिर सब कुछ कैसे हो सकता है? और वही सब कुछ है, वह सब कुछ है। वह निराकार भी वही है, साकार भी वही है, वह परलोक भी वही है, इहलोक भी वही है, सारी कायनात 64 के 64 डायमेंशन वही है, कण कण वही है, उनके होने का ढंग है। ये हमने बड़े अच्छे से समझाया है, ये सब उनके होने का ढंग है। शिव जो है, शिव तत्व जिसकी हम बात करें, शिव तत्व का अर्थ क्या है? शिव तत्व का अर्थ वह नहीं है कि कैलाशों के वासी शिव, है ना। शिव तो बहुत सारे हुए हैं, है ना। उसमें एक शिव जो महानतम शिव जिन्हें हम जानते हैं वह कैलाशों के वासी शिव है ना। उन्होंने जो देशना दी है, उनकी जो परम देशना है, उनके सम्मान में उस परम तत्व को शिव तत्व कहना सबसे अच्छा है। सात्विक काया को इसलिए हमने शिव काया नाम दिया। 2 साल पहले वाली जो आई थी शिवरात्रि, उसमें क्यों नाम दिया? क्योंकि उनका सम्मान होना चाहिए, वह उसके अधिकारी हैं, वह हमारे जो ज्ञात संतों की परंपरा में शिखर पुरुष हैं, शिखर पुरुष हैं शिव। तो उनकी देशना के हिसाब से वह शिव तत्व कहा है। तो जो है वह शिव जो है उसके होने का ढंग है वह अनाहत नाद। उसमें कोई अनाहत नाद होता है ऐसा नहीं, वह ओमकार का नाद जो कोई नहीं बोल रहा है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वह अनाहत नाद जो है शिव के होने का ढंग है। शिव में वह अनाहत नाद है ऐसा नहीं, वह वही उसके होने का ढंग है, वही है, दूसरा नहीं है, टूटा नहीं है। और उस शिव तत्व के होने का ढंग त्रिगुणा है। ऐसा नहीं कि त्रिगुणा होकर के वो 3 में टूट गया, 3 होकर भी वह एक ही है, वो उसके होने का ढंग है। ये हमारी बुद्धि में, खोपड़ी में समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन सत्य यही है कि वह 3 होकर भी 3 नहीं हुआ, टूटा नहीं है, वो त्रिगुणा होकर भी। तो शिव और शक्ति एक ही है, 2 नहीं है। शिव और शक्ति एक ही है, 2 नहीं है। उसके होने का ढंग है यह सृष्टि, मतलब वह वही है। तो अब चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, यह जो है वही हो गए। अब वह अलग अलग नहीं बचे कि अभी बुद्ध बचे, वह बचे। अब जो है बुद्ध की मदद कैसे मिलेगी, फिर कबीर की मदद कैसे मिलेगी, ओशो की मदद कैसे मिलेगी बात के साधकों को? तो जो महान सदगुरु होते हैं वो अपने पीछे एक कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके छोड़ के जाते हैं, और वह एनर्जी सिस्टम साधकों को सपोर्ट करता है। वह एनर्जी जो है साधकों को सपोर्ट करती हैं, बहुत स्ट्रांग, बहुत एडवांस वो सपोर्ट सिस्टम होता है। वह सपोर्ट सिस्टम जो है साधकों को सपोर्ट करते हैं, वो सब सपोर्ट महसूस कर सकते हैं। अरे वही तो सपोर्ट सिस्टम है सदगुरुओं के, आपके। बहुत सारे लोग तो हमसे जुड़े रहे, बहुत सारे जो हमसे नहीं जुड़े हैं, दूसरे सदगुरुओं से जुड़े रहे पिछले जन्मों में।
तो वही तो एनर्जीज जो है वो सपोर्ट सिस्टम जो है धक्का दे दे के और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारे पास लेके आया है आप लोगों को। क्यों लेके आया? क्योंकि उनको लगता है कि अब जो है आपकी बात यहाँ पर बनेगी और हमारी भी बात बनेगी, है ना? आपकी बात बनेगी तो हमारी भी बात बनेगी, अन्योनाश्रित है। यह जो है हमारी भी एक फसावट है, ये डिलीवरी देंगे तो हम भी मुक्त होंगे। हमारी फसावट डिलीवरी के आधार पर ही तो हुई है ना, कि डिलीवरीज देनी पड़ेंगी। डिलीवरीज हम दे देंगे तो जो हम हैं हम भी नहीं रहेंगे, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ठीक है ना?